देखिए हम कर रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 2.2। इसमें हमें करने क्या है, हमें पोलिनोमियल्स पहचानना है। कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें देखना है क्या कि इसमें जो पोलिनोमियल्स हमें गिवन है ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है कि नहीं। आप बैठ जाइए ना, कैसे परेशान हो रहे हैं, परेशानी हो रही है आपको, बैठ जाओ। देखो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का। वन वेरिएबल का मतलब कि आपके पास कोई भी एक अल्फाबेट यूज होना चाहिए। अल्फाबेट का मतलब अगर एक्स है तो एक्स ही यूज होना चाहिए, अगर वाई है तो वाई ही यूज होना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें जो पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल का बेसिक फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का होता है सी, बट ये टू वेरिएबल में आ जाएगा। हमें वन वेरिएबल लेना होगा तो हो जाएगा क्या, ए एक्स और बी एक्स प्लस का सी। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, 4x स्क्वायर है माइनस का 3x और प्लस का क्या है 7 है। देखो ये 4x स्क्वायर है और ये माइनस का 3x है और प्लस का क्या है 7 है। अच्छा मुझे ये बताइए कि x स्क्वायर यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी x क्या है एक बार है, मतलब x के अलावा कोई अदर अल्फाबेट यूज हुआ है इसमें, नहीं हुआ यूज हुआ है। तो ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल होगा। हम लिखेंगे क्या इसमें, यस, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और एक पोलिनोमियल है, तो लिखेंगे क्या, यस, ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी y सिर्फ एक बार यूज हुआ है, मतलब सिर्फ y ही हो जाए ना। y के अलावा कोई और नंबर्स हैं आपके पास, यानी और कोई आपके पास अल्फाबेट है, ABCD में से कोई अल्फाबेट और है, नहीं है। तो क्या जब y एक ही बार यूज हुआ तो ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये भी लिखेंगे हम क्या, यस, ये एक वेरिएबल का पोलिनोमियल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आप चेक कर सकते हैं क्या कि पोलिनोमियल होने के लिए एक चीज चाहिए कि अगर कोई भी पोलिनोमियल्स है तो उनकी डिग्री, डिग्री का मतलब क्या कि x, y और z आपके पास एक वेरिएबल हो गया, इनकी पावर होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इनकी डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, पोलिनोमियल की डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड में देखें तो देखिए 3, अगर हम t को लिखते हैं तो ये जब क्या होता है रूट हटता है, तो रूट हटने का मतलब कि इसका पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस का t और जो है 2 है, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो पोलिनोमियल होने के लिए, पोलिनोमियल होने के लिए कोई भी एक वेरिएबल हो, चाहे वो x हो, चाहे वेरिएबल y हो, चाहे वेरिएबल क्या हो z हो, उनकी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसकी डिग्री फ्रैक्शन में है क्या, देखो तो 1 की पावर 1/2 है। तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल होगा, नहीं होगा। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, नो, दिस इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बताइए यहां तक चीजें समझ आई आपको, आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पोलिनोमियल का बेसिक फॉर्म आपका वो है ax और by, बट इसमें जो आपका पावर है ये तो पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये ऐसे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y की पावर, ये हो जाएगा, जब नीचे से जाएगा तो इसका पावर होगा -1। यानी डिग्री इसकी क्या है, माइनस में है, डिग्री माइनस में है। जब डिग्री माइनस में तो क्या वन वेरिएबल का पोलिनोमियल होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो, ये क्या हो जाएगा नॉट। ये पोलिनोमियल है बट ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x भी है, y भी है और z भी है। तो वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है ये नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, नो। ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल आपके पास है। बताइए चीजें समझ आई आपको। चलिए फिर आगे करते हैं आगे का क्वेश्चन। बेटा बंद करिए इसे, करें क्वेश्चन स्टार्ट। देख भाई इधर देखिए, इसमें क्या करना है आपको, कह रखा है क्या कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब आप जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप मान लो प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री मान लो। अब आपको इसका बताना क्या है, कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट का मतलब कि जो प्रधानमंत्री जो होते हैं पीएम होते हैं, पीएम के साथ कोई ना कोई बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है, हमेशा होता है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। कभी कभी तो दिखते हैं कि 5-6 उनके आसपास लटके हुए दिख रहे हैं, बट कुछ कुछ केसों में वो नहीं दिखते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं तो कभी आगे हो जाते हैं। यानी हमें ये देखना है कि जो ये प्रधानमंत्री है पीएम एक्स स्क्वायर, इनके साथ
मल्टीप्लाई में मतलब इसके साथ जो इनका बॉडीगार्ड है वो कौन कौन है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वायर है, आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ में आपके पास कोई बॉडीगार्ड दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई बॉडीगार्ड है, ये नहीं है, है प्रधानमंत्री के साथ बॉडीगार्ड होता है, यानी इसके साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक है, नहीं दिखता है तो पीएम के साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं दिखता है, इसका मतलब वो आगे होगा नहीं तो पीछे होगा, एक जरूर होता है, तो इनके साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इसमें क्या होगा, ना दिख रहा है बट पीछे इसके हैं वो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। सेकंड में आइए, इनके साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट इसके साथ भी कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, बट इसके साथ पहले साइन क्या है माइनस के, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा माइनस का 1, बताइए दिख रहा है। अब एक चीज देखिए, इसमें दिख गया, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, मतलब प्रधानमंत्री के साथ कितने बॉडीगार्ड है यहाँ पे, आप इसे बॉडीगार्ड समझ सकते हो, पाई ओपन में क्या है 2, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा पाई ओपन में, बताओ, हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई ओपन में 2, यही आपको बताना था, आया समझ आया आपको, ना समझ आया, आ गया, चलो देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा कांस्टेंट हम उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 में आ जाओ, 4 में तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है, एक्स स्क्वायर है नहीं है, इसमें √2x है, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा 0। अरे भाई मान लो प्रधानमंत्री जब चलेंगे ही नहीं तो उनके साथ बॉडीगार्ड क्या करेगा, हाँ प्रधानमंत्री जाएंगे जब भी तो बॉडीगार्ड भी जाएगा, तो इसमें साथ तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है ये नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। अब आप लिख लीजिए इसे, बंद करो, बाद में सोचने की कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है, क्या है, करें गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब दो वाले वेरिएबल्स आपको दो बनाने हैं, और मोनोमियल का मतलब एक का। देखिए बाइनोमियल का मतलब हो जाएगा कि क्या ax स्क्वायर और bx के फॉर्म में आपको लिखना है, बाइनोमियल का मतलब हो जाएगा 2 का। अच्छा इसकी डिग्री मैक्सिमम यहाँ पर मैंने कितना ले रखा है 2, बट इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 35, हाँ तो यहाँ पर b नहीं होगा। अगर यहाँ पर पावर 35 हो जाएगा तो हम ले लेंगे ax स्क्वायर और प्लस का b, आपका हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे, ऐसे जैसे मान लो क्या 2x की पावर 35 और हमने प्लस कर दिया क्या 4, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल जिसकी डिग्री हाईएस्ट कितना होना चाहिए 35। हाँ ax की पावर 35 प्लस का b, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होने चाहिए, एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, बाइनोमियल का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होगा 1, मोनोमियल का मतलब 1 और बाइनोमियल का मतलब 2। तो बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म है कि नहीं है, एक 2x का 35 एक टर्म हो गया और 4 एक अलग टर्म हो गया बाइनोमियल का। अब मोनोमियल में आओ, मोनोमियल में क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्म होगा। आप कैसे लिख सकते हो, 2x की पावर 100 लिख सकते हो इसमें, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको √2x की पावर 100। ये दोनों भी मोनोमियल के एग्जाम्पल होंगे। मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक ही उसमें क्या होना चाहिए टर्म होना चाहिए, तो हो जाएगा मोनोमियल का। जैसे इसमें x भी ले सकते हो आप, x की पावर 100, ये भी मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। पावर कोई सा भी नहीं, क्वेश्चन में कहा है कि डिग्री कितना होना चाहिए 100, और 35 में कहा है ना, तो मैंने 35 में तो लिया था, नहीं 35 का है तो 36 क्यों लेंगे हम। मान लीजिए आपने कहा आपसे 10 रुपए, तो आप 20 रुपए लोगे नहीं ना, 10 रुपए लेना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है, राइट द डिग्री। मोनोमियल और बाइनोमियल अलग अलग होते हैं। हाँ मोनोमियल अलग होगा और बाइनोमियल अलग होगा, बाइनोमियल में 2, एक मोनोमियल में 1। अब आ जाओ, इसमें आपको डिग्री लिखना है। डिग्री का मतलब कि जो भी आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया है इसमें सबसे हाईएस्ट सिंग किसकी है, मतलब सबसे बड़ा सिंग आपको क्या दिखता है, XYZ जो है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 7। अब इसमें देखिए इस टोटल में x का सबसे ज्यादा पावर कहाँ है 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी
डिग्री क्या होगी इसकी 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है इसका y का 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बताओ, समझ आया? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? t के पावर कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि अगर t के पावर कुछ ना हो इसका मतलब 1, 0 कहां से 1, तो इसमें इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा 1 होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे डिग्री, डिग्री क्या हो जाएगा 1। इसमें बताइए, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड इसमें तो नहीं है, जब एक्स वाई जेड नहीं होगा तो इसका पावर 0 हो गया, है ये नहीं कुछ तो? हाँ, प्रधानमंत्री अकेले हैं, इसके साथ प्रधानमंत्री तो है ना, इसमें प्रधानमंत्री एक्स वाला वाई वाला था, प्रधानमंत्री इसमें ना है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बताओ? यहां तक चीजें समझ आई आपको? बंद कर दो भाई, समझ आई आपको? बच्चों का रिस्पेक्ट कर रहा है, सीखो, ऐसे चाटे मत मारो उन्हें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। नया देखना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान इधर इधर लगाओ। क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो क्या होगा, लीनियर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का मतलब होता है, पहले हम समझेंगे। देखियो, जो लीनियर होगा और जो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, और तीसरा क्या होगा क्यूबिक होगा। तो लीनियर का ग्राफ आपका बनेगा ए एक्स प्लस का बी, यानी एक्स का जो पावर होगा वो क्या होगा 1। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या होगा सी, ये क्वाड्रेटिक में होगा। बट जैसे ही हम चलेंगे क्यूबिक में, तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यानी यहां से देखो, एक काम करो, क्या देखना है आपको, लीनियर के लिए पावर 1, क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2, क्यूबिक के लिए पावर 3। तो जो भी आपके पास पोलिनोमियल दे रखा है, आप क्या करो, पावर से पहचान सकते हो कि नहीं? हाँ, सिंपल सी बात है, पावर से हम पहचान जाएंगे, क्योंकि लीनियर में सिर्फ एक ही ग्राफ बनता है, इतना छोटा सा ही ग्राफ बनता है इसमें लीनियर में। अब देखो, मुझे बताओ इसका पावर कितना है, तो ये किस में आ रहा है क्वाड्रेटिक में आएगा, तो हम इसको लिख देंगे क्या क्वाड्रेटिक है ये। हाँ, इसमें पावर कितना है सबसे ज्यादा, क्या लिख सकते हैं हम इसमें क्यूबिक, इसमें लिखेंगे क्या क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड में बताइए, तमन्ना पावर 2 है, क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब इसमें बताओ, इसमें क्या होगा?